जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, विकास की चमचमाती हुई तस्वीरें और सब कुछ चंगासी के जुमलों के बीच आपके अधिकारों को धीरे धीरे एक एक करके खत्म किया जा रहा है। आपको इसकी कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि खबरों से ये खबरें गायब हैं। मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा अब की बार बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने के लिए है। 2014 में मोदी जी 282 सीट जीत कर आए तो उन्होंने जीएसटी का कानून लागू किया और नोटबंदी लागू की। नोटबंदी और जीएसटी का किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ये तो आप भली भांति जानते हैं। 2019 में मोदी जी और बीजेपी 300 सीट जीत कर आए, किसान विरोधी काले कानून बनाए, मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने का काम किया, लेकिन कभी उनको 400 सीट की जरूरत इस बीच नहीं पड़ी। लेकिन अब भाजपा के दो नेताओं ने, अनंत हेगड़े ने और ज्योति मिर्धा ने बता दिया है कि मोदी जी को 400 सीट की जरूरत क्यों आ पड़ी। 10 सालों में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों और प्रावधानों को कमजोर करने या खत्म करने का काम किया है। वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया गया है और अब खदान के लिए जमीन देने के लिए ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है। अनुसूची 5 के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार कम करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, अनेक आदेश निकल चुके हैं। पेशा कानून को पूरी तरह से लागू करने से रोका जा रहा है। जंगलों की जमीन को बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए अब जंगलों की जमीन के बदले बड़े उद्योगपतियों को वृक्षारोपण की आवश्यकता और पेशा कानून की अनुमति, ये अब जरूरी नहीं रह गया है। बीजेपी और मोदी जल, जंगल और जमीन के मामले पे आदिवासियों के हितों के खिलाफ खड़े हैं। पर्यावरण की अनुमति देने के कानून में ग्राम सभा की राय को अब दरकिनार किया जा रहा है। जन सुनवाई में विरोध होने के बावजूद पर्यावरण की अनुमति दी जा रही है। यह सब तब जब 400 सीटें नहीं हैं और अब तो संविधान में बदलाव का खतरा मंडराने लगा है। सरकार के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध लग जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी और पूरे देश में अफरा तफरी फैलाई जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राप्त अधिकार छीनने का काम अब केंद्र में भाजपा सरकार कर दिखाएगी। बदलाव किया जाएगा, संसदीय प्रणाली की जगह तानाशाही प्रणाली लागू की जाएगी। रूस और चीन की तरह एक दलीय शासन व्यवस्था की ओर देश को बढ़ाने का काम हो रहा है। सरकारी अधिकारियों को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। उद्योगपतियों की मांग पर आम जनता की सुरक्षा और अधिकारों में कटौती होगी। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं अब बीजेपी के कब्जे में हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाएं बीजेपी के राजनीतिक हित साधन के लिए काम कर रही हैं। सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति का काम मनमाने तरीके से किया जा रहा है। ऐसे समय जब संविधान खतरे में है तो हम सब की जवाबदारी है कि संविधान में जो हमको वोट डालने का अधिकार मिला है उसका हम सदुपयोग करें और आगामी आम चुनाव में संविधान विरोधी, संविधान की दुश्मन भाजपा को हराने का काम करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इस लिंक को पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।